नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव की लड़ाई इस वक्त चरम पर है। चुनाव के बीच एक और लड़ाई इन दिनों बेहद सुर्खियों में है, चाचा और भतीजे की लड़ाई। बिहार में रामविलास पासवान की विरासत को लेकर उनके बेटे और भाई में जंग चल रही है। हालांकि इस जंग ने एक बार फिर से इतिहास को दोहरा दिया है। पहले कई लड़ाइयों की तरह इस लड़ाई में भी भतीजा चाचा पर भारी पड़ा है। चिराग पासवान को बीजेपी का आशीर्वाद मिला और इससे नाराज चाचा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी पार्टी भी टूट गई। एक और विरासत की लड़ाई झारखंड में चल रही है। हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं। मेल मुलाकातों का दौर जारी है क्योंकि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद इस बात के संकेत है कि महाराष्ट्र के गठबंधन में क्या एमएनएस की एंट्री होने वाली है। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए मेहमान हमारे साथ कौन कौन है उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले दहाड़ में आज सवाल कौन कौन से शामिल रहने वाले हैं बड़ी बहस में, उनका जिक्र कर देती हूं। पहला सवाल यह है कि बिहार में बीजेपी के लिए हनुमान साबित होंगे क्या चिराग? कुर्सी छूटी, पार्टी टूटी, अब पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा? इधर झारखंड में हेमंत की भाभी क्या भारी जेएमएम पर पड़ने वाली हैं? इधर राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात हुई तो क्या महाराष्ट्र में कोई बात बनती हुई नजर आएगी? और परिवारवादी पार्टियों पर क्या मोदी का परिवार भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार बीजेपी या ये कह ले कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि नारा बीजेपी ने 400 पार कर दे दिया है।